स्वागत है आप सबके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग रीजनिंग के शानदार धमाकेदार जानदार कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं, जिसका आपके एग्जाम्स में नॉन वर्बल के कैटेगरी में अक्सर पूछा जा रहा है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा हो। आप देखते हैं कि उसमें वर्गों की संख्या पूछी जाती है, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, त्रिभुज की संख्या भी पूछी जाती है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग सीखने वाले काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। ये बिल्कुल आपका समय वसूल क्लास होगा, पैसा वसूल क्लास होता। अगर हम आपसे पैसा यानी फीस लेते तो हमने कहते हैं कि पैसा वसूल क्लास है, लेकिन आपका हम समय ले रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, ये आपका समय वसूल क्लास होगा, यानी शानदार कॉन्सेप्ट होगा। और आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं करिएगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में, यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करने में। और यहां तक कि आपको जो समय लगेगा वो 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं धड़ाधड़। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसे बनाया कैसे जाता है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसमें वर्गों की संख्या बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आपको जितने डब्बे हैं एक बार गिनती लिख देना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यानी एक बार 1 2 3 इतने डब्बे इधर मिले, और ऊपर में कितने डब्बे मिले, 1 2 3 4 5। बस आपको ये करना है, यानी एक बार रो वाइज चलना और एक बार कॉलम वाइज चलना है। एक बार डब्बा को ऐसे करना और एक बार डब्बा को ऐसे करना, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना नंबर है बेटा, मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 है। और उधर देखिए मैक्सिमम कितना नंबर है सर, तो 5 है। तो आप लिखिएगा 3 गुना 5। उसके बाद एक एक कम करके 2 गुने 4, फिर एक कम करके 1 गुने 3। और जब नीचे में एक आ जाए तो बस समझ जाइए कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका, उसके नीचे काम आपको नहीं करना, आपको एक तक ही रुकना है। यानी 3 2 1, और यहाँ देखिए 5 4 3। 3 को 5 से गुना करेंगे आएगा 15, 2 को 4 से गुना करेंगे आएगा 8, और 1 को 3 से गुना करेंगे आएगा 3। आपस में ऐड कर दीजिए, 15 और 16 17 18, और 18 और 8 कितना हो गया, 26। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया वो कितना हो गया, 26। यानी आपने बता दिया कि यहाँ पे जो वर्गों की संख्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, वो कितने हैं, तो वो 26 है, वो 26 है। इसी प्रकार आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया है कि वर्गों की संख्या क्या होगी। एक बार रो वाइज चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब कॉलम वाइज 2 3 4। मैक्सिमम यहाँ कितने बार मिला सर, तो 5 बार। मैक्सिमम यहाँ कितने बार मिला सर, तो 4 बार। आप ऊपर नीचे किसी को पहले लिख सकते हैं। अगर आप पहले 4 लिख दो उसके बाद 5 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद एक एक कम कर दो, 5 का 4 और 4 का 3, एक एक कम कर दो, 4 का 3 और 3 का 2। फिर 3 का क्या करोगे, 2, और 2 का क्या करोगे, 1। अगर नीचे में 1 आ गया बस समझ जाओ कि कैलकुलेशन का काम हो गया। यहाँ 20 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ अपने पास 2 आ गया ना। देखो घटते क्रम में 5 4 3 2, और 4 3 2 1, 1 आ गया, चाहे कहीं पर भी आ गया, आपका काम हो गया वहां तक। ऐड करो, 12 6 18 2 20, 20 और 20 कितना हो गया बेटा, 40। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि वर्गों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो हमने क्या बताते हैं कि यहाँ पे वर्गों की संख्या 40 है, 40 है। आओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करो। वही रो कॉलम बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे तुमने एक टाइप गौर किया क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या सेम है। नीचे भी 4 आया और ऐसे भी 4 आया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों 4 आया। अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, 4 4 हो, तो हम इसको बनाने का तुम्हारे सामने 2 तरीका रखेंगे। तुमको जो दोनों में से तरीका अच्छा लगे उसको तुम एग्जाम में अप्लाई कर लेना, और दोनों तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। पहला तो पहला वाला तरीका, सर रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, 4 गुने 4 लिख दिए बेटा। मैक्सिमम यहाँ भी 4, मैक्सिमम वहां भी 4, एक कम करके लिख दिए 3 गुने 3, फिर एक कम करके लिख दिए 2 गुने 2, और एक कम करके लिख दिए 1 गुने 1। एक आ गया नीचे, काम खत्म हो गया है ना। तो 16 9 4 1, 16 और 9 25, 4 26 और 1 27। कितना आ गया अपना आंसर, 27 27। 16 और 9 25, 25 26 27, अच्छा सॉरी सॉरी, 16 और 9 25, 25 और 5 कितना आ गया, 30। यानी अपने को जो आंसर मिला वो कितना मिला, 30। इसको और कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या होगा,
कि जब कभी भी रो और कॉलम सेम हो जाए तो मैक्सिमम कहाँ तक गया, 4 तक। तो तुमको ऐसे करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस ऐसे निकाल लो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 4 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 30। यानी जो तरीका तुम जान रहे हो रो और कॉलम में घटाने वाला, वो भी यूज कर सकते हो। और अगर आपस में बराबर है तो बस स्क्वायर करके लिख दो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, है ना। ये भी समझ में आ गया। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, है ना। एक बार और हम तुमको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ऐसे, तो इधर से भी 1 2 होता, इधर से भी 1 2 होता, तो हमको बनाते सर 2 इंटू 2, उसके बाद 1 इंटू 1, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो अपने को आंसर कितना मिलता, 5। या फिर हम देखते कि रो और कॉलम आपस में बराबर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, आंसर 5। ये भी तरीका तुमको समझ में आ रहा है ना, कि रो और कॉलम आपस में बराबर हो। तो हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे यहाँ बताना चाह रहे हैं, यही चीज़ है। देखो जरा, 1 2 लिख दिए, इधर से भी 1 2 लिख दिए, ठीक है। तो 1 इंटू 2 लिख दिए, 1 इंटू 2 लिख दिए, और इधर सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिमम 2 रो में भी है, मैक्सिमम 2 कॉलम में भी है। उसके बाद 1 इंटू 1 पे गए, तो यहाँ से 4 आ गया बेटा, और यहाँ से 1 आ गया, आंसर कितना आ गया, 5। और दूसरा तरीका क्या है सर, अगर रो और कॉलम आपस में बराबर है तो बस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। अब हम तुमको एक बात बताते हैं शॉर्टकट, अगर स्क्वायर के अंदर में प्लस है उसका मतलब 5 होता है, स्क्वायर के अंदर प्लस है तो उसका मतलब 5 होता है। क्या समझ में आ रहा है, स्क्वायर के अंदर प्लस है तो उसका मतलब 5 होता है। तो देखो ये स्क्वायर में यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, अगर स्क्वायर में प्लस दिखे तो इसका मतलब 5 होता है। 5 स्क्वायर, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला मिला करके कितना हो जाएगा बेटा, 5। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पूछता है तुमसे कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तुमको मालूम होना चाहिए सर, क्या मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर में प्लस है तो 5 होता है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, चाहे तुमको डायरेक्ट मालूम होता है कि 5 होता है। अब जरा यहाँ देखो, बड़े वाले ये स्क्वायर है ना, बड़ा वाले स्क्वायर में ये प्लस है ना, तो सर इसका मतलब 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाले स्क्वायर में भी ये प्लस है ना, तो इसका मतलब ये 5 होता है। फिर देखो ये वाले स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर में भी ये प्लस है ना, इसका मतलब ये 5 होता है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 5 10 15। अब तुम जरा सोचो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता और आकर के बोलता कि बताओ जरा से नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो तुम परेशान हो जाते ना। तो तुम्हारी परेशानी से हम अगर तुमको बचा रहे हैं तो करो क्या, करो कमेंट करके बताओ कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लास इसी तरह से आप हमको सिखाते रहिए, समझाते रहिए, एग्जाम तक क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो जाएगा, हम एग्जाम एक बार में निकाल देंगे। लेकिन कमेंट करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार स्क्वायर का 5 प्लस वाला, ये बीच में प्लस तो दिख ही रहा, ये दूसरे बार स्क्वायर का प्लस 5 और ये तीसरी बार स्क्वायर का प्लस 5, 3 बार स्क्वायर है, तो अपने आंसर कितना आ गया बेटा, 15। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये बीच में प्लस है, इसके बाद एक तिरछा स्क्वायर ऐसे बन रहा पतंग वाला, जिसको हम लोग समचतुर्भुज या रोम्बस बोलते हैं, ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो तुमको याद रखना है कि 6 है। कितने हैं बेटा, 6 है। यानी प्लस के साथ 5, प्लस के साथ तिरछा वाले स्क्वायर दे दिया तो 6। नंबर ऑफ स्क्वायर अगर पूछा तो एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना, 6 करके आना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये वाला है ना, और ये वाला में तिरछा वाले स्क्वायर है ना, तो कितना है बेटा, 6 है। फिर देखो ये वाला है और ये वाला में तिरछा वाला है ना, तो कितना है बेटा, 6 है। फिर देखो ये वाला स्क्वायर है और ये वाले स्क्वायर में तिरछा वाला नहीं है, केवल प्लस है, तो केवल प्लस है तो कितना होगा, 5। तो 6 6 12 और 12 5 कितना हो जाएगा, 17। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 17। इसमें तिरछा मिला 6, ये वाले वर्ग में तिरछा मिला 6, ये वाले वर्ग में केवल प्लस मिला 5, तो आंसर कितना हो गया, 17। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आज के बाद तुमको वर्गों की संख्या में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है ना। और मेरा दुआ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत की सेना। मिलते हैं अपने अगले क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।